नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी ने पिछले 2 दिनों से पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सर्वार सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय करना प्रारंभ किया है। ये सर्वार सिद्धि ग्रंथ तत्वार सूत्र ग्रंथराज की टीका है, उसके सूत्रों की व्याख्या है। तत्वार सूत्र ग्रंथ कितना महान ग्रंथ है, उसकी महानता का ज्ञान हमको इस सर्वार सिद्धि ग्रंथ को पढ़ करके होगा, क्योंकि सूत्र जी जो आचार्य उमा स्वामी जी के द्वारा लिखे गए उन सूत्रों की कितनी गहराई है, उन सूत्रों को बनाने में आचार्य उमा स्वामी महाराज श्री ने अपने कितने विशुद्धि के साथ, कितने बुद्धि के क्षयोपशम के साथ उन सूत्रों की रचना की, इसका ज्ञान हमको इस सर्वार सिद्धि ग्रंथ को पढ़ने से होगा। तो हम सभी इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं बड़े विशुद्धि के साथ और बड़े ही विनय और बहुमान के साथ इस ग्रंथ का स्वाध्याय करें। हमने आपको एक निवेदन किया था कि जब भी इस ग्रंथ का स्वाध्याय करें एक कायोत्सर्ग पूर्वक करें और बिस्तर आदि पर बैठ करके ना करें, झूठे मुंह अर्थात कुछ खाते पीते हुए इस ग्रंथ का स्वाध्याय ना करें। और जब भी इस वीडियो को आप देखें, ये वीडियो मुश्किल से 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट की होगी, तो 25 मिनट 30 मिनट तक हम एक नियम लेकर के इस वीडियो को सुने कि हम बीच में इस वीडियो को बंद नहीं करेंगे। कोई भी कारण आ जाए, जब भी इसका स्वाध्याय करें आधा घंटे के लिए आप एकांत में जाकर के बैठें और नियम पूर्वक इसका स्वाध्याय करें कि हम इसमें बीच में इस स्वाध्याय को बंद नहीं करेंगे। किसी का कॉल आता है तो कॉल को आप डिस्कनेक्ट कर दें, उसको अभी नहीं सुनेंगे। कोई व्यक्ति मेहमान आ जाए तो उसकी बात नहीं सुनेंगे। सभी घर के कार्यों को छोड़ करके एकमात्र आधा घंटे के लिए हम इस वीडियो को ही सुनेंगे, ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे और ग्रंथ को लेकर के बैठें, तब जाकर के इसका जो वर्णन है, जो विषय है, ये हमारे ज्ञान का विषय बन पाएगा। हम इसके विषय को समझ पाएंगे। ये विषय सामान्य विषय नहीं है, विस्तृत है, थोड़ा सा कठिन भी है। उसको समझने का प्रयास करना है तो आपको ध्यान पूर्वक इसको पढ़ना होगा। हम सभी ने दूसरे अध्याय से इस ग्रंथ का प्रारंभ किया था, जिसके पहले सूत्र की टीका हम सभी पढ़ रहे थे। पहले सूत्र में इन्होंने बताया है कि जो 7 तत्वों का वर्णन पहले अध्याय में किया, उन 7 तत्वों में सबसे पहले जीव तत्व का वर्णन है। तो उस जीव तत्व के स्वयं के 5 भाव कौन से होते हैं, इसके लिए इन्होंने सूत्र लिखा। औपसमेक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारनामकौ च। अर्थात इस जीव के 5 भाव हैं, औपसमेक, छायक, छायोपसमेक, औदयिक और पारिणामिक। जो हमने 252 नंबर की उत्थानिका देखी थी, इसमें इन्होंने उपसम, क्षय, क्षयोपसम, उदय और परिणाम, इन 5 शब्दों का अर्थ बताया था कि ये अर्थ क्या होता है और औपसमिक का अर्थ क्या है, छायक का अर्थ क्या है। इसमें अपन ने समझा था कि कर्म का अपनी शक्ति से उदय में नहीं आना, किसी भी कारण से कर्म जब भी उदय में आते हैं ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से आते हैं। तो जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव कर्म के उदय के योग्य नहीं होता है तो वो या तो अन्य प्रकृति रूप बदल जाता है या फिर कुछ समय के लिए उदय में ही नहीं आता है। इसको हम बोलते हैं उपसम। दूसरा इन्होंने बताया था क्षय। क्षय का मतलब होता है कर्म का आत्मा से सर्वथा के लिए पृथक हो जाना, नष्ट हो जाना, वो क्षय है। और क्षीणा क्षीण वृत्ति अर्थात कुछ कर्म क्षय रूप हो जाना, कुछ कर्म उपसम रूप हो जाना, इसको बोलते हैं क्षयोपसम। और जब कर्म अपना फल देता है तो उसको बोलते हैं उदय। और जब
कर्म की कोई अपेक्षा नहीं होती, जो आत्मा का या द्रव्य का अपना स्वयं का नेचर, प्रकृति, स्वभाव होता है, उसको हम परिणाम कहते हैं। तो भाव कैसे बनेंगे? जब कर्म के उपशम हमारे होगा तो उपशम के समय जो आत्मा में भाव प्रकट होगा उसको हम औपशमिक भाव कहेंगे। कर्म के क्षय होने से जो आत्मा में भाव प्रकट होगा उसको हम क्षायक भाव कहेंगे। कर्म के क्षयोपशम के समय जो आत्मा में भाव प्रकट होगा, जैसे परिणाम हमारे बनेंगे, उसको हम क्षयोपशमिक भाव कहेंगे। और कर्म के उदय से होने वाला परिणाम या भाव औदयिक भाव कहलाएगा। और कर्म की जब कोई भूमिका नहीं होती उसको हम पारिणामिक भाव कहते हैं। फिर इसके बाद अपन ने एक चीज ये देखी थी कि इसमें सबसे पहले औपशमिक क्यों लिखा, फिर क्षायक, फिर क्षयोपशम, ये क्रम ऐसा क्यों रखा? तब इन्होंने 253 नंबर की टीका में लिखा था कि चूंकि सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है और जब सम्यक दर्शन के जो 3 भेद होते हैं, औपशमिक, क्षायक और क्षयोपशमिक, तो ऐसा जीव जिसने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, ऐसा अनादि मिथ्या दृष्टि, ऐसे जीव को जब भी सम्यक दर्शन प्राप्त होगा तो सबसे पहले औपशमिक ही होता है। औपशमिक सम्यक दर्शन के बाद फिर क्षयोपशम होता है और क्षयोपशम से क्षायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। हम सोचें कि हमने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया और सबसे पहले सीधा क्षायक सम्यक दर्शन हो जाए, नहीं होगा। सीधा क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन हो जाए, नहीं होगा। सबसे पहले औपशमिक सम्यक दर्शन ही होता है। इसलिए इन्होंने सबसे पहले औपशमिक पद को रखा। दूसरे नंबर पर क्षायक पद को क्यों रखा? तो इसके 2 कारण इन्होंने बताए थे। सबसे पहले तो ये बताया था कि ये औपशमिक का प्रतियोगी है, अर्थात तो इन दोनों की विशुद्धि बराबर होती है। जैसी विशुद्धि औपशमिक सम्यक दर्शन के समय होती है, उतनी ही विशुद्धि क्षायक सम्यक दर्शन के समय भी होती है। क्यों होती है? इसका कारण हमने आपको बताया था कि सम्यक दर्शन की घातक 7 प्रकृतियां होती हैं। 4 अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, 1 मिथ्या, सम्यक मिथ्या, तो सम्यक प्रकृति। इन 7 प्रकृतियों का उपशम जब होता है तो औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, और इन 7 प्रकृतियों का क्षय जब हो जाता है, जब क्षायक सम्यक दर्शन होता है। तो इन दोनों ही सम्यक दर्शन में 7 में से एक भी प्रकृति का उदय नहीं होता है। इसलिए इन कर्मों के उदय से होने वाला जो अशुद्धि है, जो दोष है, वो दोष इनमें नहीं होता, वो अशुद्धि इनमें नहीं होती। इसलिए ये दोनों ही सम्यक्त्व निर्मल और विशुद्ध निर्दोष सम्यक्त्व कहलाते हैं। इसलिए औपशमिक के बाद क्षायक को रखा, क्योंकि ये दोनों प्रतियोगी हैं। दूसरा कारण अपन ने देखा था इनकी संख्या की दृष्टि से कि औपशमिक से असंख्यात गुणे ज्यादा क्षायक सम्यक दृष्टि जीव इस संसार में मिलेंगे। तीनों लोकों में क्षायक सम्यक दृष्टि जीव ज्यादा हैं, औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव कम है। इसका कारण भी हमने बताया था कि औपशमिक सम्यक तो मात्र अंतर मुहूर्त के लिए होता है, उसके बाद वो नियम से छूटेगा ही छूटेगा। अब छूटने के बाद क्या होगा? या तो वो जीव क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा या मिथ्यात्व आदि में आ जाएगा। इसकी प्रोसेस फिर कभी आपको हम बताएंगे, लेकिन वो औपशम सम्यक दर्शन अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहता। क्षायक सम्यक दर्शन एक बार हो जाता है तो होने के बाद कभी छूटता नहीं है। जितने सिद्ध परमेष्ठी हैं, जितने अरिहंत परमेष्ठी हैं, इन सबके क्षायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो ये अनंतानंत जीव ऐसे हैं जो क्षायक सम्यक दृष्टि होती है। ठीक है। फिर आगे इन्होंने लिखा था कि उसके बाद मिश्र पद का ग्रहण क्यों किया, क्षयोपशम पद को क्यों रखा? तब इसका भी इन्होंने 2 कारण बताए थे। सबसे पहले तो बताया था उभयात्मकत्वात्, मतलब जो क्षयोपशम शब्द है वो उपशम और क्षय के मिलने से बनता है। और दूसरा कारण बताया था कि जैसे उपशम से असंख्यात गुणे क्षायक सम्यक दृष्टि है, वैसे ही क्षायक से असंख्यात गुणे क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। फिर औदयिक और पारिणामिक का ग्रहण अंत में किया। क्यों किया? क्योंकि औदयिक और पारिणामिक भाव वाले जीव अनंतानंत होते हैं। ये तो सभी संख्यात और संख्यात से यदि असंख्यात गुणे करेंगे तो असंख्यात होंगे, लेकिन औदयिक और पारिणामिक वाले जीव तो सभी जीव हैं, अनंत गुणे होते हैं। इसलिए सबसे लास्ट में औदयिक और पारिणामिक भाव का ग्रहण किया। अब इसके आगे की टीका अपन देखेंगे। आगे देखें, पेज नंबर 107 पर सबसे नीचे की लाइन देखनी है, उत्थान का 253 नंबर। अत्र द्वंद्व निर्देशः कर्तव्यः औपशमिक क्षायक मिश्रौदयिक पारिणाम का इति।
यहां पर प्रश्न कर रहे हैं। अब प्रश्न क्या कर रहे हैं कि यहां जो इन 5 भागों का आपने सूत्र बनाया, तो यहां पर द्वंद्व निर्देश करना चाहिए। द्वंद्व का मतलब होता है ये समास के भेद होते हैं। संस्कृत में जब समास पढ़ेंगे तो द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, ऐसे समास होते हैं जिनमें अनेक पदों को मिलाया जाता है। जब अनेक पदों को मिलाकर के एक पद बनाया जाता है उसे हम समास कहते हैं। तो इनका कहना है कि यहां पर इन 5 पदों को मिलाकर के केवल ऐसा सूत्र बनाना चाहिए था, औपसमिक, छायक, मिश्र, उदयिक, पारिणाम का इति, केवल इतना सा सूत्र बना देते। आपने मिश्रश्च, स्वतत्वम, जीवस्य और च शब्द लगाए, फिर ऐसा नहीं करना पड़ता, सूत्र छोटा हो जाता। तो क्या लिखा है इन्होंने, तथा सती, ऐसा होने पर द्वि चा शब्दो न कर्तव्यो भवति। यहां लिखा तथा सती, यदि आप ऐसा सूत्र बनाते तो फिर आपको 2 बार चा शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ता। तब इधर उसका उत्तर दे रहे हैं, नैवम संख्यम, मतलब ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, ऐसे मन में प्रश्न नहीं लाना चाहिए। क्यों नहीं लाना चाहिए? क्योंकि अन्य गुणापेक्षया इति प्रतीयेत। यदि हम ऐसी शंका करेंगे और ऐसा जैसा आपने कहा वैसा सूत्र बना देंगे तो अन्य गुण अपेक्षया प्रतीयेत, फिर तो उसमें अन्य गुण की अपेक्षा हो जाएगी। यदि हम ऐसा बनाएंगे औपसमिक, छायकौ, मिश्र, उदयिक, पारिणाम का, तो मिश्र शब्द का जो ग्रहण है, इस मिश्र में फिर हम औपसमिक और छायक को मिलाएं, ये कोई जरूरी नहीं है। फिर मिश्र में तो कोई आदमी औदयिक और पारिणामिक को मिला ले, कोई भक्त होगा वो छायक और पारिणामिक को मिला ले, या औपसमिक औदयिक को मिला ले, तो एक अन्य गुण की प्रतीति हो जाएगी। फिर जो हमें छायोपसमिक पद चाहिए, ये छायोपसमिक पद नहीं मिलेगा, फिर तो कोई दूसरा एक नया पद बन जाएगा। तो फिर इसलिए अन्य पद नहीं बने, इसलिए हमने ऐसा सूत्र बनाया है। फिर इधर लिख रहे हैं, वाक्ये पुनः सती च शब्देन प्रकृत उभयानुकर्षः कृतो भवति। संबंध क्या बता रहे हैं इधर, उत्तर दे रहे हैं, वाक्ये पुनः सती चा शब्देन, जो हमने मिश्र के बाद चा शब्द लिखा है, मिश्रश्च, इस चा शब्द से ये निकलता है कि प्रकरण, जो प्रकरण चल रहा है उसके उभय का अनुकर्ष करना है। उभय का मतलब होता है इन दोनों को मिलाना है। प्रकरण किसका चल रहा है? औपसमिक और छायक का। तो औपसमिक और छायक इन 2 पदों को मिलाएंगे तो छायोपसमिक बनेगा। तो इस छायोपसमिक पद का ग्रहण यहां पर करना है। तरही छायोपसमिक ग्रहणम एव कर्तव्यम इति चेत। अब फिर पुनः प्रश्न किया, यदि आपको इतनी शंका थी, इतना संदेह हो रहा था कि यदि हम चा शब्द नहीं रखते तो मिश्र से औदयिक पारिणामिक को मिला लेंगे, या औदयिक औपसमिक को मिला लेंगे, या औदयिक छायक को मिला लेंगे, इतनी यदि शंका थी तो आप सीधा सीधा छायोपसमिक पद ही रख देते, उसमें लिख देते औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, औदयिक, पारिणाम का। यदि इतना सीधा छायोपसमिक पद लिख देते तो आपको मिश्रश्च और जीवस्य ये शब्द नहीं लिखने पड़ते, आपकी शंका भी खत्म हो जाती। तब इधर इन्होंने उसका उत्तर दे रहे हैं, ना ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गौरवात, क्योंकि गौरव होने से। गौरव का मतलब इधर कोई गौरव का मतलब खुशी की बात नहीं है, जो हम कहते हैं हमें तुम पर गर्व है, हमें गौरव है, ऐसा गौरव नहीं। यहां गौरव का मतलब है गुरुता। गुरुता का मतलब भारीपन। यहां पर यदि हम सूत्र में छायोपसमिक पद रखते तो सूत्र बड़ा हो जाता, भारी हो जाता, गुरु हो जाता। और जब भी सूत्रों की रचना की जाती है तो उसमें विचार करके ऐसे पदों को रखा जाता है कि सूत्र में कम से कम अक्षरों का प्रयोग करना पड़े। ये कहा जाता है कि आचार्य जब सूत्र की रचना करते हैं और सूत्र की रचना करते समय यदि एक अक्षर को भी उन्होंने कम कर दिया तो उनको इतनी प्रसन्नता होती है जितनी एक गृहस्थ को संतान की उत्पत्ति होने पर होती है। जैसे हम सभी गृहस्थ हैं और जब किसी गृहस्थ के दंपत्ति के संतान की उत्पत्ति होती है तो जितनी खुशी उसको होती है, उसी प्रकार की खुशी आचार्य को होती है। कब? जब उनके एक अक्षर भी वो कम कर देते हैं। सूत्र छोटा होना चाहिए और उसका रहस्य, उसका जो गंभीरता है वो बड़ी होनी चाहिए, उसका जो अर्थ है वो बहुत बड़ा निकलना चाहिए, तब सूत्र की क्वालिटी होती है। तो यहां पर यदि छयोपसम पद रख देते तो छयोपसम में तो है 5 अक्षर, छा, य, प, स, म और का। यहां पर ये अक्षरों की संख्या ज्यादा है और वहां केवल मिश्रश्च छोटे में काम चल गया, इसलिए छयोपसम पद को ना रख करके मिश्रश्च शब्द को रखा है। फिर इधर लिख रहे हैं, मिश्र ग्रहणम मध्य क्रियते उभयापेक्षार्थम। यहां बता रहे हैं कि मिश्र
ग्रहणम मध्य क्रियते, मिश्र पद को हमने मध्य में क्यों रखा, मिश्र को बाद में भी रख सकते थे। तो इधर लिख रहे हैं उभयापेक्षार्थम, उभय अपेक्षा के लिए दोनों अपेक्षाएं हमको लगानी है। कौन सी दोनों अपेक्षाएं लगानी है, तो सबसे पहले लिख रहे हैं भव्यस्य औपसमिक छायकौ भावौ, जो भव्य जीव होता है उसके औपसमिक और छायक भाव होता है। सबसे पहले जो सूत्र लिखा उसमें लिखा औपसमिक छायकौ भावौ, फिर मिश्र लिखा। तो सबसे पहले जो दो भाव हैं ये दो भाव भव्य जीव के होते हैं। फिर इन्होंने मिश्र पद लिखा, तो मिश्रः पुनः अभव्यस्य अपि भवति, जो मिश्र भाव है ये अभव्यों के भी होता है। प्रारंभ के दो भाव भव्यों के होते हैं और ये मिश्र भाव अभव्य के भी होता है। आगे क्या लिखा, औदैक पारिणामिकाभ्याम सह भव्यस्य अपि भवति। जीव दो प्रकार के हैं, भव्य जीव और अभव्य जीव। तो जो औपसमिक और छायक भाव सबसे पहले लिखे हैं ये दो भाव भव्य जीवों के ही होते हैं। लेकिन जो अभव्य जीव है, अभव्य जीव के छायोपसमिक भाव भी होता है और औदैक भी होता है और पारिणामिक भी होता है। तो अभव्य जीव के तीन भाव होंगे, औदैक पारिणामिक अभव्य के होगा और छायोपसमिक भी अभव्य के होगा। और भव्य के पांचों भाव होते हैं। देखो क्या लिखा, वाक्यों की संरचना देखो कितनी अच्छी लिखी है। भव्यस्य औपसमिक छायकौ भावौ, भव्य जीव के औपसमिक और छायक भाव होता है। मिश्रः पुनः अभव्यस्य अपि भवति, मिश्र भाव अभव्य के भी होता है। भी शब्द का मतलब है मिश्र भाव भव्य के भी होता है और अभव्य के भी होता है। आगे लिखा औदैक पारिणामिकाभ्याम सह भव्यस्य अपि भवति, और औदैक और पारिणामिकाभ्याम सह औदैक और पारिणामिक भावों के साथ भव्यस्य अपि भवति, भव्य के भी होता है। तो क्षोभसम भाव जो मिश्र पद रखा है ये दोनों के है, औपसमिक और छायक केवल भव्य के हैं, औदैक और पारिणामिक भव्य अभव्य दोनों के हैं। लेकिन जो क्षोभसम भाव है ये भव्य के भी है और अभव्य के भी है। तो भव्य जीवों के कितने भाव होंगे, भव्य जीवों के पांचों भाव हो जाएंगे और अभव्य जीवों के केवल तीन भाव होंगे, क्षोभसम भाव, औदैक भाव और पारिणामिक भाव। औपसमिक और छायक भाव केवल भव्य जीव के होते हैं। फिर आगे लिखा, अब नया प्रश्न उठा रहे हैं, भावापेक्षया तल्लिंग संख्या प्रसंगः स्वतत्वस्य इति चेत। यहां नया प्रश्न उठा रहे हैं कि भावापेक्षया, भाव की अपेक्षा लगाएंगे तो तल्लिंग संख्या प्रसंगः, उस भाव शब्द की अपेक्षा से तो वही लिंग और वही वचन स्वतत्वस्य इति, स्वतत्व जो शब्द है उसमें प्राप्त होता है। जैसे भावः, भावः शब्द पुल्लिंग है और स्वतत्वम ये नपुंसकलिंग है। तो इन्होंने कहा कि इधर जब भाव की अपेक्षा यदि हम बात कर रहे हैं तो स्वतत्वः होना चाहिए, स्वतत्वम क्यों हो गया, भावः स्वतत्वः, भावम स्वतत्वम ऐसा होना चाहिए। यदि भाव शब्द पुल्लिंग में है तो स्वतत्व पुल्लिंग में होना चाहिए, यदि भाव शब्द नपुंसक लिंग में है तो तत्व शब्द नपुंसक लिंग में होना चाहिए। ऐसा आपने सूत्र में क्यों नहीं किया, भावः रखा और स्वतत्वम रखा। तब इसको उत्तर दे रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। उपात्त लिंग संख्यत्वात्, जिस पद को, जिस शब्द को जो संख्या और लिंग प्राप्त हो जाता है फिर उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता, ये व्याकरण का कोई नियम है। फिर आगे लिखा, तद्भावः तत्वम, तत्व किसे कहते हैं, उसका जो भाव है उसको तत्व कहते हैं। और स्वम तत्वम स्वतत्वम इति, और जो स्वयं का भाव होता है उसको स्वतत्व कहते हैं। इस प्रकार से ये पहले सूत्र की टीका पूरी हो गई। तो पहले सूत्र में हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहले सूत्र में हमने 2 3 4 चीजें पढ़ी। सबसे पहले तो हर एक पद की व्युत्पत्ति पढ़ी, उपसम शब्द का क्या अर्थ, क्षयोपसम का अर्थ क्या, छायक का अर्थ क्या। फिर हमने दूसरा पढ़ा कि इन पद को इसी क्रम से क्यों रखा गया, सबसे पहले उपसम क्यों, फिर छायक क्यों, फिर क्षयोपसम क्यों, इस प्रकार से। फिर तीसरा अपन ने इसमें पढ़ा कि सूत्र को इसी प्रकार से क्यों बनाया गया, अन्य प्रकार से बना सकते थे, सूत्र में 4 शब्द कम रखना पड़ते। तब इन्होंने कहा कि नहीं, हमें मिश्र पद इसलिए रखा क्योंकि उपसम और क्षयोपसम की हमको मिश्रता चाहिए, उसका संयुक्त वर्ण हमको चाहिए, इसलिए हमने बीच में रखा। तब फिर प्रश्न किया कि यदि इतना ही था तो आप सीधा संयुक्त वर्ण क्षयोपसम ही रख देते। तब उसका उत्तर दिया कि नहीं, क्योंकि इससे सूत्र बड़ा हो जाता।
इसलिए हमने नहीं रखा। और दूसरा कारण बताया कि मिश्र पद को बीच में क्यों रखा, क्योंकि ये उभय अपेक्षार्थम, ये भव्य और अभव्य दोनों के होता है, ये बताने के लिए हमने मिश्र पद को बीच में रखा है। फिर प्रश्न किया कि भाव में जो पुल्लिंग है वो स्वतत्व में पुल्लिंग क्यों नहीं रखा। तब इन्होंने कहा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके जो वचन और लिंग प्राप्त हो जाता है उसको वही रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। फिर इसकी परिभाषा बताई कि तत्व किसे कहते हैं, तो उसका जो भाव है उसे तत्व कहते हैं और स्वयं का जो भाव है उसे स्वतत्व कहते हैं। इस प्रकार से ये पहले सूत्र की टीका पूरी हो गई। अब आइए आगे देखते हैं 254 नंबर। इसमें लिख रहे हैं अत्राह तस्यैकस्य आत्मनो ये भावा औपसमिकादयः ते किम भेदवंत उत अभेदवंत इति। यहां लिख रहे हैं अत्राह, अब बता रहे हैं तस्य एकस्य आत्मनु, उस एक आत्मा के ये भावा औपसमिकादयः, जो उस आत्मा के आपने ये 5 औपसमिक आदि भाव बताए हैं, ते किम भेदवंत, क्या वो भेद वाले होते हैं, उत अभेदा अर्थात अथवा अभेद वाले होते हैं, इनके भी भेद प्रभेद होते हैं अथवा नहीं होते हैं, ये इतने ही हैं। तब इधर लिख रहे हैं अत्र उच्यते, अब इसका कथन करते हैं भेदवंतः, अर्थात ये भेद वाले हैं। औपसमिक भाव के भी भेद हैं, छायक भाव के भी भेद हैं, औपसमिक भाव के भी भेद हैं। तब इन्होंने लिखा यदि एवं, यदि ऐसा है कि ये औपसमिक आदि वाले भी भेद वाले हैं, तब भेदा उच्यंताम, तब उन भेदों का कथन करना चाहिए। इति अत आह, इसलिए अब आगे के भेदों का कथन प्रारंभ करते। तो आइए सूत्र देखें, अगला सूत्र नंबर 2। अब इस सूत्र नंबर 2 में इन औपसमिक आदि भावों के भेद प्रभेद बता रहे हैं कि औपसमिक भाव के कितने भेद, छायक भाव के कितने भेद, छायोपसमिक भाव के कितने भेद होते हैं। आइए देखें अगला सूत्र। द्विनवास्ता दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। आप लोग उच्चारण करें, द्विनवास्ता दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। अब इस सूत्र का अर्थ देखेंगे, यहां बता रहे हैं द्वि, नव, अष्टादश, एक विंशति, त्रिभेदा यथाक्रमम। यथाक्रमम का मतलब होता है क्रम से लगाना है। ये संख्याएं दी हैं, द्वि, द्वि का मतलब होता है 2, नव का मतलब है 9, फिर अष्टादश, अष्टादश का मतलब 18, फिर एक विंशति, एक विंशति का मतलब 21, एक यानी 1 और विंशति यानी 20, 20 और 1 21। फिर लिखा त्रिभेदा, 3 भेद, अर्थात अब ये यथाक्रम से लगाना है। यथाक्रम से कैसे लगाएंगे, सबसे पहले अपन भावों को देखें, पहले सूत्र को देखेंगे। उस पहले सूत्र में सबसे पहले कौन सा भाव था, औपसमिक भाव, तो औपसमिक भाव के 2 भेद। दूसरे नंबर पर छायक भाव, तो छायक भाव के 9 भेद। तीसरे नंबर पर मिश्र या छायोपसमिक भाव, तो उसके तीसरे नंबर पर क्या लिखा, अष्टादश यानी 18 भेद। फिर चौथे नंबर पर था औदयिक भाव, तो औदयिक भाव के 21 भेद। और 5वें नंबर पर था पारिणामिक भाव, तो उसके लिखे 5वें नंबर पर त्रि यानी 3 भेद। तो ऐसे क्रम से लगाएंगे, औपसमिक भाव के 2 भेद, छायक भाव के 9 भेद, छायोपसमिक भाव के 18 भेद, औदयिक भाव के 21 भेद और पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं। ये इस सूत्र का अर्थ है। अब इस सूत्र की टीका अपन देखेंगे 255 नंबर। देखें, द्वयादीनाम संख्या शब्दानाम कृत द्वंद्वानाम भेद शब्देन सह स्वपदार्थे अन्य पदार्थे व वृत्ति वेदितव्या। यहां बता रहे हैं द्वयादीनाम संख्या शब्दानाम, जो द्वि, नव, अष्टादश, एक विंशति, ये जो शब्द लिखे हैं इनको संख्या शब्द कहेंगे, क्योंकि ये संख्या को बताने वाले हैं। तो ये जो 2 आदि संख्या शब्द हैं जिनका द्वंद्व समास किया गया है, इन द्वंद्व समास करने वाले शब्दों का अर्थ जो है वो 2 प्रकार से लगाया जाएगा, स्वपदार्थ भी और अन्य पदार्थ भी। स्वपदार्थ का मतलब होता है जब कर्तृवाच्य होता है तो स्वपदार्थ, और जब कर्मवाच्य होता है तो अन्य पदार्थ। जैसे औपसमिक भाव के 2 भेद हैं, ये हो गया स्वपदार्थ। औपसमिक के 2 भेद, और हम कहेंगे 2 भेद हैं जिसके, ऐसा औपसमिक भाव, ये हो गया अन्य पदार्थ। हम क्या कह रहे हैं, 2 भेद जिसके हैं उसके, तो वो अभी इधर है नहीं, हम तीसरे की बात कर रहे हैं, इसलिए अन्य पदार्थ प्रधान हो गया।
तो जब वाक्य कहे जाते हैं तो वाक्यों को कहने के दो भेद होते हैं, एक स्वपदार्थ और एक अन्य पदार्थ। तो स्वपदार्थ भी वृत्ति लगेगी और अन्य पदार्थ भी वृत्ति लगेगी, दोनों प्रकार से वृत्ति इसकी की जा सकती है। मतलब औपसमिक भाव के दो भेद हैं, छायक भाव के 9 भेद हैं, छायोपसमिक के 18 भेद हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। और 2 भेद हैं औपसमिक भाव के, 9 भेद हैं छायक भाव के, ऐसा भी कह सकते हैं, कोई इसमें विशेषता नहीं है। आगे लिखा द्वौच नवच अष्टादश्च एकविंशतिश्च त्रयश्च द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रयः। ये इन्होंने समास किया है, द्वौच नवच अष्टादश एकविंशति, इन सबको मिला दिया तो एक वाक्य बन गया द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रयः। ये जब समास किया जाता है, 2 अलग था, नव अलग था, अष्टादश अलग था, एकविंशति अलग था और त्रि अलग था, लेकिन इन 5 पदों को मिला करके एक पद बना दिया गया, ये समास कर दिया। फिर लिखा ते च ते भेदाश्च तएव भेदा एसाम इति वा वृत्ति द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा इति। अब इनकी 2 प्रकार की वृत्ति, ते च ते भेदा मतलब उनके ये भेद होते हैं, औपसमिक भाव के 2 भेद, छायक के 9 भेद, छायोपसमिक के 18 भेद, ये हो गई स्वपदार्थ। और फिर लिखा ते एव भेदा एसाम, वे भेद हैं जिनके, ऐसी जब वृत्ति करेंगे तो द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा इति, ऐसा सूत्र बन जाता है। आगे लिखा यदा स्वपदार्थे वृत्ति, जब स्वपदार्थ में वृत्ति करेंगे तदा तब औपसमिकादि नाम भावानाम द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रियो भेदा इति अभिसंबंधः क्रियते। जब हम स्वपदार्थ में वृत्ति करेंगे तब अर्थ निकलेगा औपसमिक आदि भावों का द्वि नव अष्टादश एकविंशति और 3 भेद होते हैं, ऐसा संबंध करना चाहिए। और जब हम और फिर आगे लिखा अर्थवशात विभक्ति परिणाम इति, अर्थ के वश से विभक्ति का परिणाम हो जाता है, मतलब विभक्ति बदल जाती है। यदि इंदर प्रश्न ये हो रहा है, यदि आपको ये कहना था कि औपसमिक आदि भावों के ये भेद होते हैं, औपसमिक भाव के 2 भेद, छायक भाव के 9 भेद, तो औपसमिक के 2 भेद, तो फिर इधर संबंध सूचक षष्ठी विभक्ति पहले सूत्र में होनी चाहिए थी। जैसे सूत्र जो लिखा था औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदय पारिणामिकौ च, इधर होना चाहिए था पारिणामिका नाम, षष्ठी विभक्ति कर देते बहुवचन में। उससे क्या निकलता कि इन 5 भावों के ये 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद ऐसे होते हैं, लेकिन आपने षष्ठी का प्रयोग तो किया नहीं। तब इधर बता रहे हैं कि अर्थवशात विभक्ति परिणाम, अर्थ के कारण से विभक्ति का परिवर्तन हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यदा अन्य पदार्थ वृत्ति, जब अन्य पदार्थ में वृत्ति करेंगे, अभी स्वपदार्थ में वृत्ति अपन ने देख ली, स्वपदार्थ में देखा तो औपसमिक के 2 भेद, छायक के 9 भेद, छायोपसमिक के 18 भेद, औदयिक के 21 भेद और पारिणामिक के 3 भेद होते हैं। इस प्रकार से अर्थ लगाएंगे। जब अन्य पदार्थ की वृत्ति करेंगे तब कैसा लगाएंगे, तो लिख रहे हैं यदा अन्य पदार्थे वृत्ति तदा, जब अन्य पदार्थ में वृत्ति करेंगे तब निर्दिष्ट विभक्त्यंता एव अभिसंबंध्यन्ते औपसमिकादयो भावा द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा इति। फिर जो निर्दिष्ट विभक्ति की गई है उस विभक्ति के अनुसार इसका अर्थ होगा, और फिर अर्थ निकलेगा कि 2 भेद होते हैं जिनके ऐसा औपसमिक भाव, 9 भेद होते हैं जिनके ऐसा छायक भाव, 18 भेद होते हैं जिनके ऐसा छायोपसमिक भाव, 21 भेद होते हैं जिनके ऐसा औदयिक भाव और 3 भेद होते हैं जिनके ऐसा पारिणामिक भाव, ऐसे 5 भेद होते हैं। अब यथाक्रमम वचनम यथासंख्य प्रतिपत्त्यर्थम, जो सूत्र में यथाक्रमम शब्द लिखा है ये क्यों लिख दिया, यथाक्रमम नहीं लिखते, सीधा सूत्र बना देते द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा, बस इतना सूत्र बना देते तो भी काम चल जाता। नहीं, ये पद इसलिए रखा क्योंकि क्रम से लगाना है, जिस क्रम से हमने भावों के नाम लिखे उसी क्रम से हमें इनकी संख्याओं को लगाना है। यदि यथाक्रम पद नहीं रखेंगे तो औपसमिक भाव के 9 भेद लगा लें और छायक भाव के 2 भेद लगा लें, छायोपसमिक के 21 लगा लें, औदयिक के 18 लगा लें, तो ऐसा भी लगा सकते थे। लेकिन यथाक्रमम शब्द लिख दिया, इसका मतलब है अब हमें क्रम से लगाना है।
जिस क्रम से भाव दिए उसी क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले औपसमिक, तो औपसमिक के दो भेद, क्या लिखा है इधर, औपसमिको द्विभेदः, औपसमिक के दो भेद, छायिको नवभेदः, छायक भाव के 9 भेद, मिश्रो अष्टादश भेदः, मिश्र भाव या छायोपसमिक भाव के 18 भेद, औदयिक 1 भेदा, औदयिक भाव के 21 भेद, और पारिणामिक त्रिभेद इति, और पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने 253 नंबर की उत्थान का पूरी देखी, 254 की देखी और 255 की देखी, और सूत्र नंबर 2 की जो व्याख्या होनी थी उस पूरी व्याख्या को अपन ने पढ़ लिया। अब यहां से सूत्र नंबर 3 प्रारंभ होगा और यहां से इनके जो ये भेद कहे गए हैं इन भेदों की व्याख्या की जाएगी। औपसमिक भाव के 2 भेद हैं, तो 2 भेद कौन से हैं, औपसमिक सम्यक्त तो औपसमिक चारित्र। अब औपसमिक सम्यक्त तो क्या है, औपसमिक चारित्र क्या है, कैसे ये प्रकट हो जाता है। सबसे पहले हमने बताया कि अनादि मिथ्या दृष्टि है उसको औपसमिक सम्यक्त ही प्रकट होता है। तो जिस जीव ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, जो जीव अनादि काल से मिथ्यात्व में है, उसके ऐसे कैसे परिणाम बन जाते हैं कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, ऐसे परिणामों की उत्पत्ति कैसे हो जाती है, ये सभी प्रश्नों के समाधान हमें अगली कक्षा में प्राप्त होंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें। अगली कक्षा में हम सूत्र नंबर 3, 4 आदि का अर्थ करेंगे, उनकी टीका को, उनकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।